कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। पिछले 18 साल से यहाँ पे वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बेहतरीन रिजल्ट देता है और इसी का नतीजा है कि यहाँ का एक स्टूडेंट जो यश सुनील शिंदेकर, जो ऑल भारत एसटी कैटेगरी में महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर आया है, यहाँ पे एडवांस जेई एडवांस में बच्चा आया है। तो आज हमारे साथ वो जुड़े हैं, तो आइए हम उससे जान लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से स्टडी हुई है, किस तरह से यहाँ पे उनको सपोर्ट मिला है, किस तरह से उनको यहाँ पे गाइडेंस मिला है और इतना अच्छा जो सक्सेस उनको मिला है। तो इसके पीछे उनकी मेहनत तो है ही है, लेकिन परिश्रम का क्या हाथ है उसके पीछे में। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, आपका परिचय। तो बेटा हम ये जानना चाहते हैं आपको कि आप परिश्रम में 11th-12th जेई आपने किया यहाँ पे, तो आपका क्या क्या योगदान रहा है परिश्रम का, और आपकी मेहनत तो उसमें है ही है, किस तरह से स्टडी यहाँ पे हुई है, किस तरह से गाइडेंस आपको यहाँ पे मिला है? टीचर्स को बहुत सपोर्ट किया, अच्छे से बताया कि कैसे पढ़ना है और सवाल कैसे सॉल्व करना है, सब बताया और पेपर अटेंड करने की स्ट्रैटेजी बताई और जो भी एक स्टूडेंट को मतलब अच्छा रैंक लाने के लिए करना चाहिए वो सब बताया। अच्छे से ये लिया, पेपर्स लिया और ये भी किया, सब लोगों ने अच्छे से थियरी बताई, सब बताया और बताया कि सेल्फ स्टडी भी कैसे करनी चाहिए। पर्सनल अटेंशन में आपको सर की तरफ से क्या गाइडेंस मिला, यानी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, थोड़ा सा ये जानना। सर लोगों ने इंस्पायर किया, अच्छे बताया हमको IIT जाने से क्या होगा, हमारा मतलब फ़ायदा क्या होगा, उससे आपका मतलब माइंड कैसे डेवलप होगा, सब बताया। सर भी खुद IIT से थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया वहाँ का अंदर का इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है, उससे हमको इंस्पायर किया, वहाँ की कहानियाँ बताए जिससे हम लोग इंस्पायर हो और अच्छे से करें। यानी यहीं से इंस्पिरेशन मिला आपको। और ये भी सुनने में आया कि कोरोना काल में भी सर ने आपकी स्टडी लिया, आपको गैप नहीं पढ़ने दिया आपके स्टडी में, तो थोड़ा सा उस पर पता डालोगे आप? हाँ, हमको जब लॉकडाउन होता था तब भी हमको सर ने ऑफलाइन क्लासेस लिया, तब भी मतलब होता था बीच बीच में प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी लेते थे सर। यानी इतना रिस्क लेने के बाद भी सर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस यहाँ चलाते थे, ऐसा बोलना है आपका? स्टूडेंट के लेकर स्टार्ट राइट, यानी आपकी उनको चिंता थी कि आप अच्छा स्कोर लाओ, अच्छी स्टडी हो आपकी और आपका अच्छा स्कोर निकले। सही है, आप में गैप नहीं पड़ना चाहिए, स्टडी में गैप नहीं पड़ना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो एक कोरोना पीरियड को भी सर ने फेस किया, उस समय भी सर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ के फैकल्टी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, आपकी फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है, मतलब उनने भी खुद ने जेईई एडवांस क्रैक किया है तो उनका भी एक अपना ओपिनियन है, तो उनका भी अपना ये है, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनने खुद भी जेईई एडवांस क्रैक किया तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनने भी स्टडी किया है तो हमको और अच्छे से समझ में आया और अच्छे पैसे आए। जैसा सर ने बताया यहाँ पे कि एसटी कैटेगरी में नंबर 1 आया है, आपका नंबर फर्स्ट आया पूरे महाराष्ट्र में, राइट, और ऑल इंडिया रैंक में 18 रैंक आया है आपका। तो इसके पीछे तो आपकी मेहनत है, परिश्रम का बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट है आपको। लेकिन आप अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड सर्कल है या फिर अपने बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे परिश्रम के बारे में, आप उसे कहना चाहते हैं? अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मतलब हमको बताया गया क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, माइंड डेवलपमेंट हुआ, अच्छा का सपोर्ट मिला, स्ट्रैटेजी बताया गया, पेपर कैसे सॉल्व करें, सब
बहुत मतलब हमको बता रहे थे। तो ये थे अपने साथ जुड़े थे यश सुनील शिंदेकर स्टूडेंट यहाँ से अपने साथ जुड़े थे, और इनके पेरेंट्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी माता श्रीमती वैशाली मैडम भी हमारे साथ जुड़ी है, वैशाली सुनील शिंदेकर मैडम भी हमारे साथ जुड़ी है। तो इनसे भी जान लेते हैं कि एकेडमिक में किस तरह से बच्चे को पढ़ाया गया, क्या बच्चे में इंप्रूवमेंट आया और इतना बड़ा अचीवमेंट आज मिला है, तो कैसा वो फील कर रहा है। तो आइए हम उनसे भी मिलते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम अपना परिचय। ओके, देन आप क्या बोलना चाहोगे मैडम अपने परिश्रम के बारे में, बच्चे के इतनी बड़ी अचीवमेंट हुआ है बच्चे का। सोनू सर ने बहुत हेल्प की, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन था वो उसको बहुत फायदा था। बाकी के टीचर्स तो नहीं, हम घर में भी बोलते थे कि करना है, तो वो भी था उसको कि करना है। तो जैसा 10th में आपका बच्चा, जैसा एडुकेट प्लस में बच्चा था आपका 10th में, वहाँ पे परसेंट बच्चे ने आई थिंक 88 समथिंग % लाए थे, है ना। और यहाँ पे अभी बच्चे का बहुत अच्छे परसेंट निकले, 92.8% निकले हैं। तो वहाँ से तो ग्रोथ डेफिनेटली हुई है। तो वहाँ की स्टडी यहाँ की स्टडी में क्या फ़र्क आपको नज़र आया, और बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्या आया? बच्चों ने खुद से किया, टीचर्स ने भी करवा के लिया, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। तो ये थे पेरेंट्स, बच्चे के यश के पेरेंट्स थे, जिनसे अपने आंसू नहीं रुक रहे। बच्चे का इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, बच्चे का इतना अच्छा सक्सेस मिला है, ये आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं, उनकी भावनाएं समझ में आती हैं उनके आंसू के जरिए। तो यहाँ के जो परिश्रम के जो सर है, जो सर ने इनके पीछे मेहनत लिया, बच्चे को इतना अच्छा डिज़ाइन किया, इतना अच्छा फ्यूचर दिया, बच्चे को आने वाला फ्यूचर उसका बहुत सुनहरा हो गया है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर सर है, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं, सोनू सर से। सर नमस्कार। देखिए कैसा रहता है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, हमने तो सभी को पढ़ाया, बट इसका एक डेडिकेशन लेवल ही अलग था पहले दिन से। कई बार ऐसा रहता है कि ट्यूशन में आने से बच्चा रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की मेहनत बहुत बड़ा योगदान दे रहता है। इसका एक एक रूटीन सुबह उठने से लेकर के, शायद 2 साल में इतना कंसिस्टेंट बच्चा मैंने अपने इतने सालों के करियर में नहीं देखा, हजारों बच्चों में कभी नहीं देखा मैंने। उठना है 4 बजे मतलब उठना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ना कभी उसने छुट्टी देखा। यानी एक आधा इंसिडेंट में ऐसा बोलूँगा कि वैन से हमारा क्लासेस 2 बजे 12:30 बजे चालू होता था, लेकिन घर में उसका टाइम वेस्ट होता था। ये साइकिल से सुबह आ जाता था 8 बजे पढ़ने के लिए, और रात को साइकिल से जाता था नंदनवन से। तो आज इतने बच्चे जो ये बोलते हैं कि हम आएंगे जाएंगे कैसे, हमें सुविधा चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर के भी आप सोचिए कि घर में टाइम वेस्ट ना हो करके वो बच्चा साइकिल से उतने देर से आता था ताकि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो। तो इसकी अपनी एक सोच थी, अपना एक पढ़ने का तौर तरीका था, जिसको इन्हें एनहांस किया, और कभी भी डिविएट नहीं हुआ अपने टॉपिक से। चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो इमोशनली जो खड़े होना, ना कभी कोई त्योहार देखा, ना संडे देखा, ना बारिश पानी, कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस किया, और उसका एक विजन था। जैसे उसका बर्थ डेट क्या है, ये 16, कि मेरे को 16 रैंक लाना है। तो जेई मेंस में उसने 13 लाया, और इस पे 18 लाया, तो 16 के आजू बाजू ही आ गया जो उसका एम था। यानी आप सोचिए कि एक एम था कि बर्थ डेट के आसपास का रैंक लाना, और वो डेट तो नहीं आई एग्जैक्ट, ये तो कोइंसिडेंट रहता था बहुत बड़ा, बट वो उसके आसपास लाया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। और डेडिकेशन के मामले में तो मुझे नहीं लगता इसकी बराबरी कोई कर सकता। एक एक मिनट से लेके हर चीज़ का हिसाब था। तो फैकल्टी भी बहुत भिड़े थे, मतलब कई बार ऐसा रहता था कोई फैकल्टी रात को 12 बजे बात कर रहे हैं, 2 बजे बात कर रहे हैं, कभी रात को ये मैसेज भेज देना मैं जगह हूँ, तो हम लोग चैट पे आ जा रहे हैं, बात कर ले रहे हैं। और ये चीज़ है। और सीईटी में मेरे ख्याल से रैंकिंग में अंडर 10 आएगा इसका। सीईटी में भी महाराष्ट्र लेवल पे भी अंडर 10 का रैंकिंग है सीईटी में, जो स्टेट लेवल की एमएचटी सीईटी होती है उसमें। सो मेरा ये बोलना है कि ठीक है, ट्यूशन का एफर्ट अपनी जगह है सर, हमने जो दिए, लेकिन बच्चों के एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका काफ़ी ह्यूज एफर्ट है सक्सेस के लिए। तो मैं कई बार बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन करना आपको खुद को करना होता है। अब कौन कितना सपोर्ट करता है, सभी अच्छे होता है सर, हमने थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट दिया था। और सर हमने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है कि आप जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनको तो आप गाइडेंस करती हो, लेकिन एवरेज बच्चे पे आपका बहुत फोकस रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालोगे सर? सर देखिए, टॉपर तो कर ही लेते हैं, उनको गाइडेंस लगता है, बट जो नहीं कर पाते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है उनके पीछे भिड़े रहो। जैसा मान लीजिए 10th में इसके 88% थे, 90 स्कोर करने वाले पूरे नागपुर में लगभग 8000 बच्चे होंगे 2021 में।
तो क्या वो 95 वाले बच्चे पे फोकस करना, जैसा एक प्रथा है इंस्टीट्यूट की कि टॉपर ले लो और उन पे फोकस करो, और अगर इसके 88% देख करके, क्योंकि और कुछ तो हमारे पास ऐसा कोई विशेष रिपोर्ट ही नहीं था कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता, वही एक प्रूफ रहता है, जो एक मापदंड देखा जाता है कि 10वीं के परसेंटेज। अगर मैं ये सोच के बैठा होता कि 88% वाला नहीं करता और हम इस पे ध्यान नहीं देते तो आज ये यहाँ नहीं पहुंचता। तो कोई भी बच्चे में क्षमता है करने की, एक 60 वाला बोलिए या 70 वाला बोलिए, बट डेडिकेटेडली 2 साल भिड़े रहना चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी। में आज मान लीजिए हैदराबाद से रैंक 1 आते हैं, बट सर वो 6वीं से पढ़ रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड से उन लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड से। हम तो 2 ही साल बैठे, 2 साल की मेहनत 2 साल की मेहनत है। अगर ये स्टैंडर्ड से बैठा होता तो कहाँ बैठा होता ये नहीं पता। खैर आज जान भी जाएगा, प्रोबेबली IIT मद्रास या IIT दिल्ली में CS ब्रांच मिलेगा इसे, तो इंडिया के टॉप IIT में। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि इसका दिमाग बहुत अलग है। मैं चाहूंगा कि ये 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस लेकर के एंटरप्रेन्योर करे, क्योंकि जो डेडिकेशन इसने पढ़ाई में दिखा अपनी जिंदगी में भी वही डेडिकेशन दिखाएंगे। पर मैं तो ऑफर दे रहा, कोई स्टार्टअप करेगा तो मैं रहूंगा बैठा बाजू में। मेरे को पता है मैं कुछ इक्विटी लूंगा, आजकल जो स्टार्टअप करेंगे ये उसके 10 गुना कर देगा, क्योंकि इसका डेडिकेशन आज नहीं आगे भी कायम रहेगा, मेंटेन रहेगा। और बस परिश्रम से जुड़े रहते हैं बच्चे, जब भी आते हैं मिलते हैं, पुराने स्टूडेंट्स रहते हैं, बस वही रहे सर, और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो ये थे अपने सोनू सर, परिश्रम एकेडमी के ओनर्स अपने साथ जुड़े थे, डायरेक्टर सर। सर ने एक चीज़ बताया, उनकी बात से पता चलता है कि स्टूडेंट में वो डेडिकेशन होना चाहिए, स्टूडेंट में वो जिद होनी चाहिए। फैकल्टी उनके पीछे मेहनत करने के लिए तैयार है, और इनकी जो जिद है, बच्चे की जो जिद है वही सामने आई है। वो एक जज्बा, एक जिद होनी चाहिए, तब फैकल्टी को पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों का करियर डेवलप करने में मजा आता है, उनको गाइडेंस देने में मजा आता है। और यही एक चीज़ यहाँ पे की है। और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ टॉपर बच्चे ही नहीं, तो एवरेज बच्चे जो रहते हैं उन पे भी ध्यान देते हैं सर, पूरा ध्यान देते हैं यहाँ पे। और उनको उनका रिजल्ट देने के लिए ही ये एकेडमी जो है सर की परिश्रमी एकेडमी है, ये फेमस है पूरे नागपुर में, कि सिर्फ टॉपर बच्चे नहीं तो एवरेज बच्चों को भी सर पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बच्चा, एवरेज बच्चा अच्छे से अच्छा टॉपर किया, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक में लाया, महाराष्ट्र में नंबर 1 टॉपर हुआ है बच्चा, और इससे बेहतर रिजल्ट कोई है नहीं। इनफैक्ट मैं जय कुमार, स्पेशल रिपोर्ट, नमस्कार। Hi, my name is Hiranya Maizurve. I started my JEE journey with Parishram Academy. It was started with Corona, but still Corona के time भी हमने live sessions लिए. Sonu sir was always there. He mentored us, he guided us always. All the subject teachers, like for chemistry, Rama sir was always there. उन्हें हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो हमें हमेशा गाइड करते थे, बी इट सब्जेक्ट प्रॉब्लम और एनीथिंग, इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद समथिंग, ही वाज ऑलवेज देयर। ऑल्सो मुझे फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम जाती थी, बट राजीव सर, ही वाज वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो फॉर मैथमेटिक्स, राकेश सर, ही वाज रियली एट नेक्स्ट लेवल फॉर मैथमेटिक्स। I would like to thank all the Parishram staff, teaching, non-teaching, also Sonu sir and Farhan sir for all the guidance. Thank you for everything and for all the guidance. Thank you. Hello everyone, मैं कृपा बावले। 2021 में हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, उस समय कोरोना पीरियड चालू था। उस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी और उसी में हमारा काफ़ी कुछ सिलेबस कवर हो गया था। फिर लॉकडाउन के टाइम भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू कर दी थी सर ने फॉर बेटरमेंट, और उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। फिर हमारी परिश्रम की जो टीम है उनको थैंक यू वेरी मच, उन्होंने बहुत सपोर्ट शो किए, बहुत डेडिकेटेड थे हमारे तरफ, और लॉन्ग आवर्स ऑफ क्लासेस, हमारे कोई भी डाउट को कभी इनकार नहीं किया गया। स्पेशली राकेश सर, राजीव सर, रामा सर, तीनों ने ही हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिए थे। और सोनू सर, फरहान सर, ये हमारे बेस्ट मेंटर एवर है कि सोनू सर ने और फरहान सर ने काफ़ी गाइड किया हमें, और ये परिश्रम काफ़ी फ्रेंडली
इन्वायरमेंट दे रहा था हमें, तो हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाए। परिश्रम एकेडमी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है बच्चों को, मतलब सभी सर, तीनों सर जो जिसका नाम राकेश सर, रामा सर, राजीव सर, साथ में सोनू सर ने हर टाइम पे गाइडेंस उनका बहुत था। फरहान सर भी हर चीज़ का अपडेट, सारी चीज़ें टाइमली, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी बराबर बताते रहे कि कब कैसा बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका वीक पॉइंट है, वो सब उज्ज्वला मैम को तो एनी टाइम, मतलब मैं कभी भी कॉल करके परेशान करती थी, बट मैम भी हमेशा प्रॉपर गाइडेंस के साथ में टाइमली उन लोगों ने बच्चों का रिजल्ट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। थैंक यू सो मच।